हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिनेमा और मैं। तो आज मैं कोरियन ड्रामा परफ्यूम का एपिसोड 8 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख लें, नहीं तो आपको ड्रामा समझ में नहीं आएगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपकी एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 8 के स्टार्ट में हम देखते हैं कि सियोडू मिनजही को गिरने से बचाता है। सियोडू तो मिनजही को पहचान जाता है, पर मिनजही उसे नहीं पहचानती और सियोडू को वहीं पर छोड़कर किम ताईजुन से मिलने जाती है। सियोडू मिनजही के बारे में सोचने लगता है, क्योंकि मिनजही ही तो सियोडू का पहला प्यार है। फिर हम देखते हैं किम ताईजुन मिनजही को डांटने लगता है कि तुम अपने हस्बैंड पर ऐसे हाथ कैसे उठा सकती हो, मुझसे अलग क्या रहने लगी, तुम तो मुझे एटीट्यूड दिखाने लगी। मिनजही कहती है, मैं यहाँ पर तुम्हारा लेक्चर सुनने नहीं आई हूँ, तुम्हें क्या काम था मुझसे, बोलो। किम ताईजुन कहता है, तुम मुझे डाइवोर्स कब दोगी, मैं अब तुमसे आज़ादी चाहता हूँ। मिनजही कहती है, ठीक है, कोर्ट में कब आना है मुझे बता देना, मैं आ जाऊँगी। फिर किम ताईजुन कहता है, क्या तुम मिनयरिन को जानती हो, जिस पर मिनजही कहती है, कौन मिनयरिन। किम ताईजुन कहता है, तुम्हारा फेवरेट स्टार मिनशुक मिनयरिन को डेट कर रहा है और तुम्हें मालूम नहीं है, तुम तो उसकी बहुत बड़ी फ़ैन हो ना। मिनजही कहती है, मैंने आजकल टीवी देखना बंद कर दिया है। यहाँ पर किम ताईजुन की बातों से ऐसा लग रहा है जैसे उसे मिनजही और मिनयरिन के एक होने का शक हो गया है। मिनजही किम ताईजुन से मिलने के बाद बाहर आती है तो थोड़ी ही दूर उसे जिंगक्यांग दिखती है। दोनों माँ बेटी एक दूसरे को गले लगा लेती हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद जिंगक्यांग अपनी मॉम मिनजही से मिल रही थी। इसके बाद दोनों रेस्टोरेंट में जाकर साथ में लंच करते हैं, जहाँ पर मिनजही कहती है, मैं तुम्हारे डैड किम ताईजुन से डाइवोर्स ले रही हूँ। जिंगक्यांग कहती है, मैं आपके लिए खुश हूँ कि आप अब अपने लिए जी रही हैं, भले ही आप डाइवोर्स ले लें, पर आप मेरी मॉम हमेशा रहेंगी। जिंगक्यांग मिनजही से माफ़ी मांगती है, क्योंकि पहले उसने अपनी मॉम को काफ़ी परेशान किया था। मिनजही और जिंगक्यांग दोनों ही काफ़ी इमोशनल हो जाती हैं इस वक्त। इसके बाद मिनजही बाहर आती है तो देखती है कि सियोडू और मिस्टर पार्क इतनी देर से उसका इंतज़ार कर रहे हैं वहाँ पर। इसलिए मिनजही जल्दी से परफ्यूम लगाकर और ड्रेस चेंज करके सियोडू के पास कार में जाती है। मिनजही सियोडू से देर से आने के लिए सॉरी बोलती है। फिर सियोडू और मिनजही मूवी देखने जाते हैं। मूवी देखते वक्त सियोडू फ्लैशबैक की बात याद करने लगता है मिनजही के बारे में। वहीं पर मिनजही यानी मिनयरिन तो मूवी काफ़ी इन्जॉय कर रही होती है। अगले सीन में मिनजही मिस्टर पार्क से मिलती है और उनसे पूछती है कि सियोडू और जीना क्या सच में एक दूसरे को प्यार करते थे। मिस्टर पार्क कहते हैं, जीना सियोडू का पहला प्यार नहीं है, बल्कि कोई और है जिससे वो अपने बचपन में ही मिले थे। मिनजही सियोडू के बारे में सोचने लगती है कि कौन होगी वो लड़की जिससे मिस्टर सियोडू प्यार करते होंगे, जिसे वो इतना याद करते रहते हैं। इसके बाद फैशन वीक के लिए सारी मॉडल्स प्रिपेयर होती हैं। मिनजही भी तैयार हो रही होती है फैशन शो के लिए। फिर फैशन शो स्टार्ट हो जाता है। जिंगक्यांग भी वॉक करती है और वहाँ पर किम ताईजुन भी होता है। थोड़ी देर बाद जब मिनजही वॉक करने आती है तो मिनजही को देखकर किम ताईजुन को अपने कॉलेज के दिनों की याद आती है। सियोडू किम ताईजुन को देख लेता है, मिनजही की तरफ ध्यान से देखते हुए। शो के बाद किम ताईजुन मिनयरिन यानी मिनजही से मिलता है और उसे अपनी कंपनी के लिए साइन करने की बात करता है। तो मिनयरिन कहती है, आप मेरी एजेंसी से बात करिए, और जाने लगती है। तो किम ताईजुन उसे रोक के पूछता है, तुम्हें देखकर मुझे किसी की याद आती है। और वो आगे कहता है, वैसे तुम्हारी फेवरेट मॉडल कौन है। मिनयरिन ध्यान नहीं देती और बोल देती है कि उसे कैट मूस बहुत पसंद है। इस पर किम ताईजुन कहता है कि मैं जानता था कि तुम मिनजही ही हो, मैंने तुम्हारे साथ इतना वक्त बिताया है कि मैं तुम्हें भूल नहीं सकता। किम ताईजुन मिनजही को टच करने लगता है। तभी सियोडू आकर किम ताईजुन को एक ज़ोरदार पंच मारता है। सियोडू कहता है, मिनयरिन को तुमने हाथ कैसे लगाया। फिर मिनयरिन सियोडू के साथ वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में सुनमियाओ ऑडिशन के लिए जब जाती है तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है, ये बोलकर कि उसने इतने बड़े डिजाइनर सियोडू के साथ गलत किया, उसको झूठे इल्ज़ाम में फंसाया। सुनमियाओ इस बात पर गुस्सा करने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि फैशन शो की सक्सेस के बाद पार्टी हो रही है, जहाँ पर सारी मॉडल्स इंजॉय कर रही होती हैं। मिनयरिन और जिंगक्यांग भी वहाँ पर होती हैं। जिंगक्यांग ड्रिंक करने वाली होती है। मिनयरिन उसे कहती है, क्या तुम अल्कोहल ले रही हो। जिंगक्यांग कहती है, तुम कभी कभी बिल्कुल मेरी मॉम जैसा बिहेव करती हो, डोंट वरी, ये अल्कोहल नहीं है। तभी मिनजही को याद आता है कि उसके परफ्यूम अप्लाई करने का टाइम आ गया है,
इसलिए वो वॉशरूम चली जाती है। फिर हम CO2 को देखते हैं, वो भी उस पार्टी में होता है जीना के साथ। जीना CO2 से कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम किसी को पंच भी कर सकते हो, वो भी मिनियरिन के लिए। क्या तुम एक टीनेजर हो जो ऐसा बिहेव कर रहे थे? तभी पार्टी की सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और वहाँ पर स्क्रीन पर मिनियरिन और CO2 की वर्कशॉप के टाइम वाली वीडियो स्टार्ट हो जाती है, जिसे देखकर सबको ऐसा लगता है कि मिनियरिन और CO2 उस दिन एक ही रूम में थे और एक साथ थे। सारे लोग CO2 की तरफ देखने लगते हैं और उसकी फ़ोटो क्लिक करने लगते हैं। CO2 और जीना भी शॉक होते हैं वो वीडियो देखकर। तभी CO2 को ध्यान आता है कि मिनियरिन कहाँ पर है। वो मिनियरिन को ढूंढने लगता है। इसी बीच हम मिनियरिन को देखते हैं जो वॉशरूम में होती है, जहाँ पर उसे जिंगकिंग की फ्रेंड मिलती है और वो उसे स्टिक से हिट करती है और वो कहती है, तुम इतना गिर गई हो कि तुमने खुद को बेच दिया और अब मेरे मिनशुक को धोखा दे रही हो। मिनियरिन परफ्यूम लेने की कोशिश करती है पर जिंगकिंग फ्रेंड परफ्यूम उठा लेती है। इतने में मिनियरिन अपने असली रूप में आ जाती है और उस लड़की को सबक सिखाती है। फिर हम CO2 को देखते हैं जो पार्टी में मिनियरिन को ढूंढ रहा होता है, लेकिन मिनियरिन उसे वहाँ पर नहीं मिलती। तब जिंगकिंग कहती है कि मिनियरिन वॉशरूम गई थी लेकिन अभी तक वापस नहीं आई है। इसके बाद CO2 मिनियरिन को सर्च करने के लिए वॉशरूम में जाता है। पहले तो CO2 वॉशरूम के बाहर से ही मिनियरिन को आवाज़ देकर बुलाता है, लेकिन कोई आवाज़ ना आने पर वो अंदर जाकर देखता है, जहाँ पर CO2 देखता है कि मिनियरिन बेहोश पड़ी हुई है। CO2 मिनियरिन को लेकर अपनी कार के पास आता है तो बाहर रिपोर्टर्स उन्हें देखकर सवाल करने लगते हैं उसी वीडियो के बारे में, लेकिन CO2 कोई जवाब नहीं देता और मिनियरिन को लेकर वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में CO2 मिनियरिन से पूछता है, तुम वॉशरूम में बेहोश कैसे हो गई थी और तुम्हें चोट कैसे लग गई? मिनियरिन कहती है, पता नहीं कहाँ से एक लड़की आई और वो कहने लगी कि मैंने अपने आप को बेच दिया है और मुझसे लड़ने लगी। इसी बीच हम सुनमियाओं को देखते हैं जो एक आदमी से बात कर रही होती है। वो आदमी कहता है कि मिनियरिन तो तुमसे अच्छे से पेश आती थी, फिर तुमने वो वीडियो क्यों रिलीज कर दिया? सुनमियाओं कहती है, ये सब मैंने CO2 से बदला लेने के लिए किया है। CO2 ने मेरा करियर बर्बाद कर दिया है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि CO2 मिनियरिन को अपने डैड के घर लेकर आता है, जहाँ पर सिर्फ एक ही रूम होता है। तो मिनियरिन कहती है, क्या तुम उन र्यूमर्स को सच साबित करना चाहते हो जो तुम मुझे यहाँ पर लेकर आए हो? कहीं तुम इस मौके का फ़ायदा तो नहीं उठा रहे हो मेरे करीब आने के लिए? CO2 कहता है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम अपने छोटे से दिमाग से ये सारे ख्याल निकाल दो। अगर ये पूरी दुनिया ख़त्म हो जाए और सिर्फ हम दोनों बचे तो भी मैं तुमसे प्यार नहीं करूँगा। हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता, समझ गई तुम? इतना कहकर CO2 वॉशरूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद CO2 देखता है कि मिनियरिन सो रही है, तो CO2 उसकी चोट पर मेडिसिन लगाता है। मेडिसिन लगाते वक्त CO2 को मिनियरिन की बातें याद आने लगती हैं, तो CO2 थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करता है मिनियरिन के सामने। इसलिए वो उससे अपना ध्यान हटाने के लिए बाहर गार्डन में जाकर एक्सरसाइज करने लगता है। फिर कुछ ही देर में मिनियरिन उठती है तो वो CO2 को इतनी रात को एक्सरसाइज करते हुए देखती है, तो जाकर उससे पूछती है कि इतनी रात को कौन वर्कआउट करता है। इस पर CO2 उसको भी वर्कआउट करने के लिए बोलता है, लेकिन मिनियरिन के पैर में चोट लगने के कारण वो एक्सरसाइज नहीं करती और अंदर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में मिनशुक मिनियरिन को कॉल करता है पर उसका फ़ोन नहीं लगता। तभी रिपोर्टर्स आकर मिनियरिन और CO2 के बारे में क्वेश्चन करने लगते हैं मिनशुक से। इस पर मिनशुक कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड मिनियरिन कभी भी कोई गलत काम कर नहीं सकती। मिनियरिन इतनी चीप नहीं है कि वो किसी डिज़ाइनर की हेल्प ले अपना मॉडलिंग करियर बनाने के लिए। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। नेक्स्ट सीन में CO2 रिवर साइड जाकर फ्लैशबैक की बात याद करने लगता है। जब वो छोटा था और वो रिवर में डूब रहा था तो कैसे मिंजेही ने आकर उसकी जान बचाई थी और CO2 को बचाते हुए मिंजेही को चोट लग गई थी और वो हॉस्पिटल में एडमिट थी और CO2 उसके पास बैठकर उसका स्केच बना रहा था। इसके बाद जब CO2 सियोल जाने वाला था तो वो मिंजेही से मिलकर उससे बताता है कि वो सियोल जा रहा है और हम दोबारा ज़रूर मिलेंगे। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा क्योंकि तुम मेरी सोलमेट हो। मिंजेही CO2 की बातें सुनकर कहती है, सोलमेट? ये तुमने कहाँ से सीखा? CO2 कहता है, मैंने ये एक बुक में पढ़ा था कि जिसके साथ हम अपनी पूरी लाइफ बिताते हैं वो सोलमेट होता है। तुमने मेरी ज़िंदगी बचाई है और एक दिन मैं भी तुम्हारी ज़िंदगी ज़रूर बचाऊंगा।
वो दोनों एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं। इसके बाद सियोडू प्रेजेंट में मिनजेही को अपने सामने इमेजिन करता है और उसे कहता है कि तुम झूठी हो, तुमने मुझे नहीं पहचाना, तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया मिनजेही। अब मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोचूंगा और आज से मैं एक नई लाइफ स्टार्ट करूंगा। फिर हम मिनजेरिन को देखते हैं जो सोकर उठती है तो सियोडू को सोता हुआ देखकर कहती है कि ये कितना क्यूट लगता है सोते हुए, और सियोडू को किस करती है। उसे लगता है कि सियोडू तो सोया हुआ है। फिर मिनजेरिन कुछ खाने के लिए फ्रिज में देखने लगती है तो सियोडू उसके सामने आ जाता है और फिर दोनों खाने का सामान लेने के लिए मार्केट जाते हैं। मार्केट में सियोडू को एक लेडी शॉपकीपर को देखकर पोल्का डॉट फोबिया होने लगता है तो मिनजेरिन उसे संभालती है। फिर वो दोनों सामान लेकर घर आते हैं तो मिनजेरिन कहती है, तुम्हें ही इतने सारे फोबिया और एलर्जी क्यों हैं? तुमने इसका कोई इलाज नहीं करवाया क्या? इस पर सियोडू कहता है, ऊपर वाले ने मुझे बहुत फुर्सत से बनाया है। मैं इतना टैलेंटेड और क्रिएटिव हूँ। मेरी चार्मिंग लुक्स को देखो, इसलिए शायद भगवान ने मुझे ये फोबिया दे दिए ताकि तुम आम लोगों को मुझसे जेलसी ना हो। पर मैं भगवान से भी बदला लेकर रहूँगा। वो मुझे इतना टॉर्चर कैसे कर सकते हैं? मिनजेरिन कहती है, तुम जैसा आदमी जो एक मक्खी से डरता हो वो भला भगवान को चैलेंज करेगा? तभी हान जीना वहाँ आती है और सियोडू और मिनजेरिन को बताती है कि वो वीडियो हर जगह वायरल हो गया है। इससे हमारी मॉडलिंग एजेंसी पर काफ़ी इफ़ेक्ट हो रहा है। तो सियोडू कहता है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ, मैं सबको खुद सच बताऊँगा। जीना कहती है कि मैंने ऑलरेडी कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया है जहाँ तुम्हें ये मिनजेरिन का कॉन्ट्रैक्ट सबको दिखा देना है ताकि क्लियर हो जाए कि वो सिर्फ एक मॉडल है हमारी एजेंसी में। मिनजेरिन भी ये बातें चुपचाप सुन रही होती है। नेक्स्ट सीन में जीना मिनजेरिन को लेकर मॉडलिंग एजेंसी में आती है तो मिनशुक भी वहाँ पर होता है। मिनशुक मिनजेरिन को वहाँ से लेकर जाने लगता है तो जीना कहती है, कहाँ लेकर जा रहे हो मिनजेरिन को? मिनशुक कहता है कि मिनजेरिन मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करूँगा। कार में मिनशुक मिनजेरिन से पूछता है, क्या सियोडू और तुम्हारे बीच कुछ चल रहा है? इतना सुनते ही मिनजेरिन मिनशुक पर भड़क जाती है और कहती है, गाड़ी रोको, मुझे अभी उतरना है। जिस पर मिनशुक मिनजेरिन से माफ़ी मांगता है और कहता है, मैं तुम्हें किसी सेफ जगह पर ले जा रहा हूँ ताकि मेरे फैंस तुम पर गुस्सा ना कर सकें। और वहाँ पर एक लेडी पहले से ही रहती है और वो मेरे काफ़ी करीब है, हम उसी के घर जा रहे हैं। मिनशुक उस लेडी से मिनजेरिन को इंट्रोड्यूस करवाता है कि ये मेरी मॉम है। मिनजेरिन मिनशुक की मॉम का घर देखकर कहती है, पर ये इतना गंदा क्यों है? यहाँ कोई साफ़ सफाई नहीं करता क्या? मिनशुक की मॉम कहती है कि मैं कई दिनों से घर पर नहीं आई हूँ और मैं होटल में ही स्टे कर रही थी। मिनजेरिन अपने आप से कहती है, मुझे हर जगह मिस्टर सियोडू जैसे लोग ही क्यों मिलते हैं? वो भी घर में ना रहकर होटल में रहते थे और अब ये भी। इसके बाद हम सियोडू को देखते हैं जो जीना से पूछता है कि मिनजेरिन कहाँ है? वो तुम्हारे साथ थी ना? जीना कहती है, मिनजेरिन को मिनशुक अपने साथ ले गया है क्योंकि उसे अपनी गर्लफ्रेंड को प्रोटेक्ट करना था। सियोडू कहता है, पर कहाँ ले गया है और क्यों? मिनजेरिन तो सिर्फ नाटक कर रही है ना उसकी गर्लफ्रेंड बनने का, तो वो उसको क्यों ले गया है? जीना कहती है, वो दोनों डेट कर रहे हैं, ये तुम जानते हो ना? सियोडू कहता है, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्हारा और मिनशुक का राज छुपाने के लिए मिनजेरिन उसकी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक कर रही है। तुम शादीशुदा होने के बावजूद भी ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम सुधरोगी नहीं ना? इस पर जीना सियोडू को एक थप्पड़ मार के वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में मिनजेरिन मिनशुक की मॉम का घर साफ कर रही होती है तो इसी बीच सियोडू उसे कॉल कर रहा होता है, पर मिनजेरिन का नंबर तो स्विच ऑफ होता है जिसकी वजह से कॉल नहीं लगती। पर सियोडू को नींद कहाँ आने वाली थी। मिनजेरिन सो रही होती है तो मिनशुक की मॉम घर आती हैं ड्रिंक करके। वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं। इसके बाद हम सियोडू को देखते हैं जो कॉन्फ्रेंस के लिए रेडी हो रहा होता है। सियोडू मिनशुक से मिलता है और उससे पूछता है कि मिनजेरिन कहाँ है। इस सीन के बाद हम सियोडू को कॉन्फ्रेंस में देखते हैं जहाँ पर वो रिपोर्टर्स को बताता है कि ये वीडियो किसी ने जानबूझकर पोस्ट किया है और मैं जानता हूँ कि वो कौन है, पर मैं उसका नाम नहीं लूँगा। मैं उस कल्प्रिट को छोड़ूंगा नहीं। ये सब एक साजिश है मेरी रेपुटेशन को ख़राब करने की। सुनमियाओं भी ये कॉन्फ्रेंस मोबाइल में देख रही होती है क्योंकि ये सब उसी ने तो किया था। इसी बीच हम मिनजेरिन और मिनशुक की मॉम को देखते हैं। मिनशुक की मॉम कहती है कि तुम सियोडू के घर पर काम करती हो ना, वो तुम्हें कितने पैसे देता है?
मैं तुम्हें उससे डबल पैसे दूंगी मेरे यहाँ काम करने के लिए। मिनयरिन कहती है, पर आपको कैसे पता कि मैं मिस्टर सियोडू के घर पर काम करती हूँ? मिनशुक की मॉम कहती है कि वो मेरा बेटा है। भले ही हम एक दूसरे से बात नहीं करते हों, पर उसके बारे में पूरी खबर रखती हूँ मैं कि वो क्या करता है और कब करता है और कैसे करता है। जिस पर मिनयरिन शौक होकर कहती है, इसका मतलब आप मिनशुक और मिस्टर सियोडू दोनों की माँ हैं और वो दोनों सगे भाई हैं। मिनशुक की मॉम कहती है, मैंने सुना है कि वो आज एक कॉन्फ्रेंस कर रहा है। मैं जाकर टीवी में देखती हूँ कि वो क्या कर रहा है। इधर कॉन्फ्रेंस में सियोडू सबके सामने मिनयरिन के बारे में कुछ कहने वाला होता है। तभी एक रिपोर्टर कहता है कि मैंने सुना है कि मिनशुक आपका सगा भाई है, पर आपने ये बात छुपाई क्यों? और आप उसकी गर्लफ्रेंड के साथ उस वीडियो में हैं, और तो हम इसे क्या समझें? क्या रिलेशन है आपका मिनयरिन के साथ? सियोडू सारे मीडिया वालों के सामने मिनयरिन से अपना लव कन्फेस करता है। सारे रिपोर्टर्स तो सियोडू के इस अनाउंसमेंट पर शॉक हो जाते हैं और उसकी पिक्स लेने लगते हैं। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।